सुप्रभात। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। सूफी साधना में गुरु के महत्व को बखान किया जाता है। सभी संतों ने गुरु की महिमा बताई है। गुरु से सतत आत्मधार प्रवाहित होती रहती है, इसलिए उनके निकट सदैव सत्य का फैलाव रहता है। सत प्रवृत्तियों से माया दूर भागती है। कागभूषण जी के आश्रम में 13 किलोमीटर के घेरे में माया यानी अविद्या का प्रवेश नहीं था। यह उनके सत्संग के प्रभाव के कारण था, उनकी आध्यात्म शक्ति के कारण था। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं वहाँ का प्रभाव दिव्य होता है, क्योंकि वहाँ हर समय सत प्रवृत्तियों का निवास रहता है। इसलिए विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोहादिक असत विचार उनसे दूर रहते हैं। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाम। उनके सानिध्य में शिष्य को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा प्रवाहित सतत सत्यधारों से सारा वातावरण दिव्य बन जाता है। इसलिए शिष्य को गुरु के सत्संग से बहुत लाभ होता है। आध्यात्म पथ में उसकी तेजी से उन्नति होती है। इसलिए संतों ने सत्संग पर बहुत जोर दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो असल में सत्य का संग करने को सत्संग कहते हैं, अर्थात वे संत या गुरु जिनमें सत्य का प्रभाव विकीर्ण हो रहा है, उनके निकट बैठने मात्र से ध्यान लग जाता है, असीम शांति मिलने लगती है, पूजा प्रारंभ हो जाती है, मन प्रभु की ओर लग जाता है, भ्रमों का निवारण हो जाता है, शंकाओं का स्वतः समाधान हो जाता है, उनके निकट असीम शांति मिलती है। यद्यपि सत्संग भी दो प्रकार का होता है। एक बाह्य सत्संग जैसे भजन, कीर्तन, प्रवचन, धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन, धार्मिक वार्तालाप आदि, तथा दूसरा आंतरिक सत्संग जो सदगुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। सूफी लोग इसलिए गुरु के पास रहने को, उनकी सेवा करने को, उनके निकट बैठने को सत्संग कहते हैं, क्योंकि गुरु तो ईश्वर के ख्याल में डूबे हुए हैं और आध्यात्मिक धाराओं का निरंतर प्रक्षेपण कर रहे हैं। इसलिए जब कोई शिष्य ख्याल में अर्थात अपना हृदय के जाप पर लगाए रहता है, तब गुरुदेव की संगति से विशेष लाभ प्राप्त होता है और शिष्य के विषय वासनाओं के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, माया का आवरण हटने लगता है, हृदय की कालिमा नष्ट हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है। तभी परम प्रभु हृदय में डेरा जमा लेते हैं। तो गुरुदेव से निरंतरता बनाए रखने हेतु सूफी संत मत में शिष्य को कुछ दिन गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक माना गया है। जब भी दुनियादारी से फुर्सत मिले उनका दर्शन करना चाहिए, उनके सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए, गुरु से निरंतर संपर्क बनाए रखें। यदि मिलना संभव ना हो तो पत्र द्वारा अपने हाल उन तक पहुंचाते रहें, जिससे उन्हें भी आपकी याद आती रहे। बस इसी का नाम सत्संग है। गुरु प्रवचन नहीं देते, भाषण नहीं करते, वे तो अपनी अनंत दिव्य शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में शिष्य के हृदय में उतार देते हैं, उसको दिव्य आनंद की अनुभूति करा देते हैं। सूफी संत मत कहता है कि ईश्वर एक है और उसको प्राप्त करने का मार्ग भी एक है, और वो है मन की एकाग्रता। तो ईश्वर पर आस्था और विश्वास इस मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। एकमात्र ईश्वर का ही भरोसा होना चाहिए। संत शिरोमणि महात्मा रघुवर दयाल जी चच्चा जी महाराज का कहना है कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए, तो सुंदर अवस्था उदय होगी। ईश्वर का सतत चिंतन होते रहना चाहिए। ईश्वर से ही केवल प्रेम करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। वो हमसे जितना प्रेम करता है इतना के परिवारीजन भी नहीं करते। सूफी अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर की इच्छानुसार व्यतीत करना चाहता है, सदैव उसकी राजी में रजा रहता है। यह रजा में राजी रहता है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरज़ू रहे। जब तक बदन में जान तन में लहू रहे, मालिक तेरी याद और तेरी जस्तजू रहे। तो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में वो संतुष्ट रहता है। संतुष्टि की ये अवस्था साधक के लिए ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन होती है, जो उसकी अनन्य कृपा से ही प्राप्त होती है। सूफियों का मानना है कि इस दृश्यमान जगत में एकमात्र उसी ईश्वर की सत्ता व्याप्त है और वह मालिक संसार के कण कण में विद्यमान है।
तो सूफी संत मार्ग में संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं, वरन इसी संसार में इसी घर गृहस्थी में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा की याद करते रहना है। क्योंकि वैराग्य दो तरह का होता है, एक बाह्य दूसरा आंतरिक। सूफी संत लोग आंतरिक वैराग्य को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए बाह्य वैराग्य यानी दिखावटी विरक्ति की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वरन इसी संसार में रहते हुए आंतरिक वैराग्य यानी मन की विरक्ति की आवश्यकता है। अर्थात किसी वस्तु से लगाव ना हो, मोह ना हो, लगाव हो तो उस परमपिता से, अन्य किसी से नहीं। ईश्वर कहता है दुनिया करो मुझको चाहो, अर्थात रहो दुनिया में, कार्य करो दुनिया के, लेकिन लगन प्रभु की ओर बनी रहे। इसलिए स्त्री बच्चे घर द्वार छोड़कर वैराग्य की आवश्यकता नहीं। वैराग्य की स्थिति इस संसार में रहते हुए पैदा करनी, धीरे धीरे अभ्यास से, गुरु कृपा से, सत्संग से, विवेक से आंतरिक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। हमें ईश्वर ने जो दायित्व सौंपा है उसका भली प्रकार निर्वाह करते हुए उन कार्यों को ईश्वर के समक्ष रखकर उन्हें ईश्वर को ही अर्पण कर लो, उस मालिक की ओर लौ लगाए रखना, इसी में साधक का कल्याण है। बाल बच्चे, स्त्री, धन दौलत, सुख दुख सभी उस ईश्वर के दिए हुए हैं, बस इनमें आसक्ति ना होने पाए और दुनियादारी भी निभ जाए। सूफी संत मत के सभी संतों ने गृहस्थ जीवन ही जिया है, उन्होंने घर गृहस्थी, कार्य, व्यापार सब ईश्वर को सौंप रखा था, इसलिए ये उन्हें भार नहीं लगता था। ईश्वर प्रदत्त कार्य को यंत्रवत करते हुए निष्प्रय भाव से ईश्वर का सतत नाम जपते हुए उन लोगों ने संसार सागर से मुक्ति प्राप्त की। इसलिए सूफी बाह्य आडंबर, दिखावा, वेशभूषा, पाखंड आदि का विरोध करते हैं। इसी संसार में रहकर आंतरिक वैराग्य की स्थिति पैदा करना और परम लक्ष्य को पा जाना सूफियों का प्रमुख ध्येय रहा है। सूफियों ने आसक्तियों के त्याग को बहुत महत्व दिया है। इंद्रिय निग्रह, नफ्स कुशी पर वे लोग विशेष जोर देते थे। इसलिए साधना में यम नियम आदि का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये साधना की प्रथम सीढ़ी है। इसका ठीक ठाक पालन किए बिना साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अहम खुदी के त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। जब अपना आपा अहंकार नष्ट हो जाता है तभी साधक पर ईश्वर की हेतु की कृपा होती है। सूफी का मतलब भी यही है कि जिसका रहन सहन, आचार विचार सीधा साधा हो, उसके जीवन में कोई बनावट ना हो, उसका जीवन त्याग और तपो में हो, उसकी कोई विशेष वेशभूषा ना हो, केवल उसका आचार विचार से लोग उसे जाने। सूफी लोग सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। सूफी कोई प्रवचन नहीं करता, भाषण नहीं करता, भीड़ नहीं जुटाता, प्रचार नहीं करता, चमत्कार नहीं दिखाता, क्योंकि ये सब अहंकार बढ़ाने वाली बातें हैं। इनसे सूफी दूर रहने की सलाह देते हैं। उसके आचार विचार व्यवहार तपो में जीवन से प्रभावित होकर कोई आ जाए तो ठीक है, अन्यथा उसे पजावे से दूर रहना चाहिए। सादा जीवन जीने के लिए सत का संग आवश्यक है, इसलिए बुरी संगत से सदैव बचना चाहिए। राजा, जमींदार, मंत्री, नेता आदि बड़े लोगों से सूफी को परहेज होता है, क्योंकि ये सब ईश्वर के ध्यान में खलल डालने वाले जीव हैं। इसलिए सादा जीवन जीने के लिए इनसे बचे रहो, स्वयं की आजीविका पर निर्भर रहो। सूफियों का मानना है कि साधक को कुछ न कुछ कर्म आजीविका हेतु करते रहना चाहिए, स्वयं की आजीविका पर ही निर्भर रहना चाहिए, जिससे दुनियादारी की तरफ हाथ न फैलाना पड़े। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो उस मालिक से ही मांगे जो दुनिया को देता है। हराम की कमाई से बचना चाहिए, इसलिए अपनी गाड़ी कमाई से जीवन यापन करना चाहिए। सूफी साधना का प्रमुख आधार प्रमुख लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ये अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर में लय होना, परमात्मा के साथ मिलना, यानी उससे एकत्व प्राप्त करना। गुरु जब शिष्य को साधना में स्थिर और दृढ़ देखता है तब उसे अपना लेता है, उसे इस मार्ग की दीक्षा देता है, जिसे सूफी वैद कहते हैं। अर्थात अपने को गुरु को हाथों बेच देना या अपने को गुरु को समर्पित कर देना। तो गुरु जब दीक्षा की क्रिया करता है तो वह शिष्य को अपने गुरुदेव या सदगुरुजनों, बुजुर्गों या ईश्वर के हवाले कर देता है। उनकी पूरी निगरानी रखता है। शिष्य को जप और ध्यान की क्रियाएं सतत करते रहने को कहता है। साधना करते करते जब शिष्य गुरु में समर्पित हो जाता है, उसकी साधना की पृष्ठभूमि मजबूत हो जाती है, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा हो जाता है, तब उसे अन्य भाइयों की सेवा करने की अनुमति दी जाती है, जिसे सूफी लोग इजाज़त कहते हैं। यदि शिष्य अपनी साधना पर गुरु के बताए हुए मार्ग पर सही ढंग से चलता रहता है और इस तरह अपनी खुदी या अहंकार को मिटा देता है, तब वो गुरु में लय हो जाता है, जिसे फनाफल से कहते हैं। तो यह कभी कभी योग्य शिष्य में गुरु खुद ही लय हो जाते हैं, अर्थात अपनी दिव्य शक्ति से उसे परिपूर्ण कर देते हैं। वो उसे मुकम्मल इंसान यानी पूर्ण मानव बना देते हैं और उसे सतगुरु का दर्जा प्रदान कर देते हैं, जिसे सूफी संत मत में तकमील कहा जाता है।
गुरुदेव वास्तव में स्वयं उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब वो नहीं रहता, वहाँ केवल गुरुदेव का निवास हो जाता है। ऐसे फनाफुल मुरीद कहते हैं। शिष्य के अंदर सारी शक्तियाँ और अनुभूतियों को उतार देते हैं, तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब वो इस ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग नहीं करतेगा। तो भक्तों में इसका प्रसार करेगा। गुरु की शक्ति से ही वह भाइयों की सेवा में लग जाता है, अपने को गुरुदेव के हवाले कर देता है। अब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। गुरु की शक्ति उसके अंदर से कार्य करने लगती है। वास्तव में वो सही मायनों में पूर्ण मानव बन जाता है। अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ उसको हस्तगत हो जाती हैं। तो सभी मंजिलों को तय करता हुआ मानव अपनी आखिरी मंजिल ईश्वर में लय हो जाना की हालत में पहुँच जाता है। इस स्थिति को सूफी लोग फना कहते हैं। यहाँ पहुंचकर जब साधक उसी सत्ता में निवास करने लगता है तो उस स्थिति को सूफी साधन में बका कहते हैं। इसी स्थिति को प्राप्त करना सूफियों का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस स्थिति तक पहुंचे हुए सूफी को पूर्ण मानव कहा जाता है। इस स्थिति में उसे अपने जीवन का, अपनी साधना का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीव का अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो जाता है। धन्यवाद।